अगर आपने गलत कैमरा ले लिया तो आपका सिर्फ 50,000 या 1 लाख वेस्ट नहीं होता, आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, आपका इंटरेस्ट भी मर जाता है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, रियल सिनेरियो बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाते हो, बेस्ट कैमरा अंडर 1 लाख चेक करते हो, सोनी वर्सेस कैनन वर्सेस नाइकॉन चेक करते हो, बिगनर्स कैमरा गाइड चेक करते हो, और आप 5-10 वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, और कोई बोलता है सोनी का ऑटो फोकस बेस्ट है, कोई बोलता है कैनन का कलर्स बेस्ट है, कोई बोलता है फूजी सिनेमैटिक है। आप क्या करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप कंफ्यूजन में डिसीजन लेते हो, कैमरा आता है, आप शूट करते हो, और 3 दिन बाद बोलते हो यार मैंने गलत कैमरा ले लिया। तो रियल सवाल है क्या, बेस्ट कैमरा कौन सा है? ये सवाल यूजलेस है, क्योंकि बेस्ट कैमरा हर किसी के लिए अलग अलग होता है। रियल सवाल है मेरे काम के लिए सही कैमरा कौन सा है। और अगर आपने यह समझ लिया, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। अभी आप सोच रहे होगे भाई सीधा बता देना, टाइम नहीं है इतना, बस एक सेफ ऑप्शन बता दे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आप फास्ट डिसीजन लेना चाहते हो जबकि ये स्लो थिंकिंग का डिसीजन है, और यहीं पर बिगनर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। मैं इसको बोलता हूं स्पेक ट्रैप। स्पेक ट्रैप का मतलब होता है आप फीचर देख के खुश हो जाते हो बिना यूज किए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 4K वीडियो, 60 FPS, 10 बिट, लॉ प्रोफाइल। आपको लगता है हाँ भाई मुझे प्रो बनना है, सब चाहिए। रियलिटी क्या है, आप क्या शूट करते हो, टॉकिंग हेड है या रील्स है, नॉर्मल लाइट में शूट हो रहा है और डायरेक्ट अपलोड कर रहे हो। तो अब बताओ 10 बिट का क्या यूज हुआ? जीरो। रेडिट पे एक कॉमन कंप्लेन आता है, आई बॉट अ हाई एंड कैमरा बट माई फोटोज एंड वीडियो स्टिल लुक एवरेज। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेक ट्रैप में फंस कर डिसीजन लिया। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, कैमरा आपको बेटर फोटोग्राफर नहीं बनाता है, आपकी स्किल्स बनाती है। और स्किल्स कैसे आती है? प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से, मिस्टेक से। देयरफॉर यू शुड अपग्रेड योर स्किल्स बिफोर यू अपग्रेड योर कैमरा। पर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तब मैं कैनन 60D से शूट करता था, जो एक क्रॉप फ्रेम सेंसर का कैमरा है। मेरे पास कुछ लेंस थे और उसी सेटअप के साथ मैं ब्रांड शूट्स भी कर रहा था और बड़े वेडिंग्स भी कवर कर रहा था। जब अपना पोर्टफोलियो मैं क्लाइंट्स को दिखाता था तो कई बार वो ये पूछते थे कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हो, तो मैं बोलता था कैनन 60D। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते थे, क्रॉप सेंसर से इतनी अच्छी फोटो कैसे आ रही है। और वहां मुझे एक चीज क्लियरली समझ आई, गियर इतना मैटर नहीं करता है, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स मैटर करती है। अब यहां पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन भी आता है, स्पेशली बिगनर्स के बीच में, फोन से शूट करूं या कैमरा लूं। लोग बोलते हैं भाई कैमरा ले लो तभी रियल फोटोग्राफी स्टार्ट होती है, पर सच थोड़ा अलग है। और अगर आपने यहां गलत डिसीजन ले लिया तो आप अननेसेसरीली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट समझना जरूरी है, कंफर्ट वर्सेस कंट्रोल। फोन इक्वल्स कंफर्ट, कैमरा इक्वल्स कंट्रोल। बिगनर को पहले कंफर्ट चाहिए होता है क्योंकि आपको बेसिक समझना है, लाइट कैसे काम करती है, फ्रेम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट कैसे हाईलाइट होता है। कैमरा लेने के बाद क्या होता है, आप सेटिंग्स में फंस जाते हो, जैसे कि ISO, शटर स्पीड, एपर्चर, और फिर आप बोलते हो फोटोग्राफी टफ है। फोटोग्राफी टफ नहीं है, आपने रॉन्ग एंट्री ली है। इसलिए अगर कैमरे का बजट ना भी हो तो एक अच्छा फोन खरीद सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी स्किल बिल्ड कर सकते हैं। अब एक्चुअल काम की बात करते हैं। कैमरा लेने से पहले 3 सवाल क्लियर होने चाहिए। पहला, आप शूट क्या कर रहे हो, यूट्यूब, रील्स, वेडिंग्स, ट्रैवल या फैशन, क्योंकि हर यूज केस अलग होता है। दूसरा, आप कितना शूट करोगे, कभी कभी या रेगुलरली, क्योंकि कैजुअल यूजर इज नॉट इक्वल टू हैवी यूजर। तीसरा सवाल, आप ग्रो करना चाहते हो या सिर्फ ट्राई कर रहे हो, हॉबी है या साइड इनकम के लिए कर रहे हो, या प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हो। ये क्लैरिटी नहीं है तो कोई भी कैमरा गलत लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझो, कैमरा नहीं लेंस आपका फाइनल लुक डिसाइड करता है। सेम कैमरा लो, अगर आप उसमें किट लेंस यूज करते हो तो आउटपुट ठीक ठाक और नॉर्मल मिलेगा। लेकिन उसी कैमरे पे अगर आप एक अच्छा प्राइम लेंस यूज करो तो बैकग्राउंड ब्लर आ जाएगा, सब्जेक्ट हाईलाइट होगा और इमेज सडनली सिनेमैटिक फील देने लगेगी। तो डिफरेंस कैमरे से नहीं बट डिफरेंस लेंस से होता है। लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं, वो अपना सारा बजट कैमरा बॉडी में लगा देते हैं और लेंस में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है, फोटोज एवरेज आती है। फिर वो सोचते हैं शायद कैमरा इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन रियलिटी है क्या, कैमरा वीक नहीं होता, डिसीजन वीक होता है। अब बिगेस्ट कंफ्यूजन होता है फुल फ्रेम वर्सेस APS-C और क्रॉप फ्रेम। इंटरनेट क्या बोलता है, फुल फ्रेम इक्वल्स टू प्रोफेशनल। रियलिटी क्या है, स्किल इक्वल्स टू प्रोफेशनल। APS-C या क्रॉप फ्रेम से यूट्यूब हो जाता है, रील्स भी बन जाते हैं, पेड वर्क भी हो जाता है। फुल फ्रेम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे फोटोग्राफर के लिए काम करते हो तो हो सकता है कि वो फोटोग्राफर आपसे फुल फ्रेम कैमरा का डिमांड करे। सो उस केस में आपको फुल फ्रेम कैमरा ले लेना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या है, बेस्ट कैमरा कोई नहीं होता, राइट कैमरा होता है। और वो राइट कैमरा डिसाइड होता है 3 चीजों से, आप क्या शूट करते हो, आप कितना शूट करते हो और आप कितना ग्रो करना चाहते हो।
अगर क्लैरिटी नहीं है तो कोई भी कैमरा गलत लगेगा। अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी शूट कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली फेस होगी। क्लाइंट का डेटा इधर उधर रहता है, व्हाट्सएप में रहता है या नोट्स में रहता है और फॉलोअप मिस हो जाता है। मैं भी पहले यही करता था, इसलिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन यूज करना स्टार्ट किया, शटरडेक। ये बेसिकली फोटोग्राफर्स के लिए एक सिंपल सीआरएम ऐप है। आप अपने लीड सेव कर सकते हो, क्लाइंट डिटेल्स मैनेज कर सकते हो, शूट्स ट्रैक कर सकते हो और सब कुछ एक जगह पे ही रख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो ये और भी यूजफुल है क्योंकि स्टार्टिंग में ही सिस्टम बना लोगे, मेसी वर्क से प्रोफेशनल वर्क फ्लो पे शिफ्ट हो जाओगे। आप ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।